Good morning, students. Let's start our new chapter, which is body movements. Today, we are going to discuss human body and movements, and also we will discuss the different joints. So, let's start the video. Students, you may have observed several movements taking place in your body. आपने अपनी बॉडी में बहुत सारे मूवमेंट्स देखे होंगे, लाइक ब्लिंकिंग आईज, पलकों का झपकना, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आप एक जगह से उठ के दूसरी जगह पर जाते हो, वॉकिंग बैक टू होम फ्रॉम स्कूल, घर से स्कूल जाते हो, स्कूल से वापस घर आते हो, यू रन, आप दौड़ते हो, प्ले, आप खेलते हो, स्किप, आप रस्सी कूदते हो, एंड जंप। तो आपकी बॉडी में बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं। कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें हमारी पूरी बॉडी मूव करती है, बट कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमारी बॉडी का कोई ना कोई पार्ट इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट इज द ह्यूमन बॉडी एंड मूवमेंट्स। देयर आर सम पार्ट्स ऑफ योर बॉडी विच कैन मूव मोर देन अदर पार्ट्स। हमारी बॉडी के अंदर कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो बाकी पार्ट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा मूव कर सकते हैं। How much movement is possible for each part is determined by your bones and how they are joined to each other. मैंने अभी बताया कि कुछ पार्ट्स हमारी बॉडी के ज़्यादा मूव करते हैं जबकि कुछ कम मूव करते हैं। तो कौन सा बॉडी पार्ट कितना मूव होगा, इसको कौन डिसाइड करता है? दैट इज डिसाइडेड बाय द बोन्स, और वो जो बोन्स है वो किस तरह से जॉइन है, और जिस तरह से वो जॉइन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? joints. So हम ये कह सकते हैं the bones and the joints they are responsible for the movements of our body. ठीक है, तो हमारी बॉडी मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ? bones and the joints. Now we will discuss the joints and the movements. Bones cannot be bent. Very important. जो हमारी bones हैं, जो हड्डियाँ होती हैं, वो bend नहीं हो सकती। जहाँ पर भी बोन होगी वहाँ से मूवमेंट नहीं होगी। मूवमेंट कहाँ होगी? जहाँ पर डिफरेंट बोन्स ज्वाइन कर रही हैं। डिफरेंट बोन्स जहाँ पर जुड़ रही हैं उस पॉइंट से मूवमेंट होती है। ठीक है, जहाँ पर बोन है सीधी वहाँ पर कभी भी मूवमेंट नहीं होगी, बिकॉज बोन्स आर हार्ड। वी आर एबल टू बेंड और रोटेट अवर बॉडी इन प्लेसेस वेयर टू पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी सीम्स टू बी जॉइंट। आप अपनी बॉडी के उस पार्ट से हिला सकते हो, उस पार्ट को मूव कर सकते हो जहाँ पर दो पार्ट आकर मिल रहे हैं। ठीक है, जो एक कंप्लीट बोन है वहाँ पर मूवमेंट कभी नहीं होगी। जहाँ पर दो बोन्स ज्वाइन कर रही हैं वहाँ पर मूवमेंट शो होगी। जॉइंट्स इन द बॉडी आर द प्लेसेस वेयर टू बोन्स आर जॉइंड टुगेदर। तो जॉइंट क्या हुए? हमारी बॉडी के अंदर वो प्लेस जहाँ पर दो बोन्स ज्वाइन हो रही हैं। आप इस पिक्चर में देखो, एक अपर बोन है, एक लोअर बोन है, और जो लाइट ब्लू कलर का रीजन दिखाया हुआ है दैट इज द जॉइंट। यहाँ पर ये दोनों बोन्स अटैच हो रही हैं। सो ये जो जॉइंट है यहाँ से मूवमेंट होगी। द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर एट द जॉइंट्स बाय स्ट्रॉन्ग स्ट्रेची बैंड्स कॉल्ड लिगामेंट्स। जो बोन्स होती हैं वो दोनों की दोनों जॉइंट पर आकर ज्वाइन हो जाती है। जॉइंट क्या है? जहाँ पर दोनों ज्वाइन होंगी, यानी कि दोनों इकट्ठी हो जाएंगी। तो वो उस जॉइंट पर जो होता है वहाँ पर क्या होता है? कुछ स्ट्रेची बैंड्स होते हैं, वो स्ट्रेच होते हैं, और उन बैंड्स को हम क्या कहते हैं? लिगामेंट्स। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो दो बोन्स हैं वो आपस में कैसे हेल्ड टुगेदर होती हैं? विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स। तो लिगामेंट्स का काम क्या हुआ? दो बोन्स को ज्वाइन करना। द एंड्स ऑफ बोन्स आर कवर्ड विद सॉफ्ट कार्टिलेज। जो बोन्स का एंड होता है, बोन तो हार्ड होती है, जो बोन्स का एंड होता है दैट इज कवर्ड विद सॉफ्ट कार्टिलेज। वी कैन बेंड अवर एल्बो बिकॉज इट इज नॉट ए लॉन्ग बोन फ्रॉम अपर आर्म टू अवर रिस्ट। आप अपनी एल्बो को, अपनी कोहनी को मूव कर सकते हो, बेंड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारी अपर आर्म यानी कि ऊपर शोल्डर से लेके आपकी कलाई तक ये एक लंबी बोन नहीं है। यहाँ पर जो आपकी एल्बो है, जो आपकी कोहनी है, यहाँ पर दो बोन्स आकर ज्वाइन हो रही है।
ठीक है। तो जहाँ पर ये जॉइंट है, आपकी जो कोहनी है, एल्बो है, यहाँ पर जॉइंट होता है। इस जॉइंट की वजह से आप अपनी कोहनी वाली जगह से अपनी आर्म को मूव कर सकते हो। इट इज़ डिफरेंट बोन्स जॉइन टुगेदर एट द एल्बो। तो जो आपकी एल्बो है वहाँ पर डिफरेंट बोन्स आकर जॉइन हो रही हैं, इसलिए आप अपनी एल्बो वाले एरिया से अपनी आर्म को मूव कर सकते हो। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। देयर आर मैनी जॉइंट्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग तरह के जॉइंट्स होते हैं। द जॉइंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स दे अलाउ। किस तरह का मूवमेंट्स कौन से जॉइंट्स अलाउ करते हैं, उसके बेसिस पर अलग अलग तरह के जॉइंट्स होते हैं। तो जो मूवमेंट्स होता है, फर्स्ट आ जाता है इमूवेबल जॉइंट्स। कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो मूव होते ही नहीं हैं। देन स्लाइटली मूवेबल, जो हल्का फुल्का मूवमेंट होने देते हैं, थोड़ा बहुत मूव करने देते हैं। देन फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, वो जॉइंट्स जहाँ पर अच्छे से मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, तो 3 तरह के जॉइंट्स होते हैं। इमूवेबल जॉइंट्स, जहाँ से मूवमेंट्स हो ही नहीं सकती। सेकंड, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, जो थोड़ा बहुत मूवमेंट होने देते हैं। थर्ड, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, जो पूरी तरह से मूव होने देते हैं। तो 3 तरह के जॉइंट्स हो गए हैं। मोस्ट ऑफ द जॉइंट्स इन द ह्यूमन बॉडी आर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। हमारी बॉडी के अंदर मैक्सिमम जॉइंट्स जो हैं दे आर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, एंड दीज आर ऑफ 4 types. First one is hinge joints. Second, ball and socket joint. Third one, pivot joint. And fourth, gliding joint. तो कितनी तरह के joints हो गए हमारी बॉडी के अंदर? 4. Hinge joint, ball and socket joint, pivot joint, and then gliding joint. Let's start the first one, ball and socket joint. अब जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, इसके अंदर आप ये मान के चलो कि आपके पास 2 बोन्स हैं। एक बोन का एंड जो है दैट इज लाइक ए बॉल, बॉल की तरह है। बॉल कैसे होती है? गोल, ठीक है। और जो दूसरी बोन है उसका एंड कैसा है? एक बाउल की तरह है। तो आपने बाउल के अंदर बॉल को फिट कर दिया, ये आपका बन गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब देखो, शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। आपका जो शोल्डर है यानी कि कंधे, आप कंधों से पूरी तरह से राउंड राउंड अपनी आर्म को घुमा सकते हो। एंड हिप जॉइंट्स, आपकी जो हिप वाली जगह पर जॉइंट्स है वहाँ पर भी आप राउंड राउंड मूवमेंट शो कर सकते हो। तो जो शोल्डर और हिप जॉइंट्स है दे अलाउ द मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हो। इन सच जॉइंट्स द एंड ऑफ वन ऑफ द बोन्स इज राउंड लाइक ए बॉल। सी द पिक्चर फर्स्ट। इसके अंदर आपको दिख रहा है कि जो फर्स्ट बोन है उसका जो एंड है दैट इज राउंड लाइक ए बॉल। गोल दिख रहा है ना आपको? इट फिट्स इनटू द होलो पार्ट इन द अदर बोन। जो ऊपर वाली बोन है उसका होलो पार्ट है, खाली पार्ट है, लाइक ए बॉल, जैसे कटोरा होता है खाली होता है, उसके अंदर ये बॉल फिट हो जाती है और इस तरह से ये बॉल जो है वो हर डायरेक्शन में मूव कर सकती है। सो दिस इज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सेकेंड वन इज पाइवोटल जॉइंट। The joint where our neck joins the head is a pivotal joint. हमारी जो नेक है, आपकी जो गर्दन है, वो जहाँ से हेड के साथ कनेक्टेड है, आपके सिर के साथ कनेक्टेड है आपकी नेक जहाँ से, दैट इज द पाइवोटल जॉइंट। अब आप अपनी नेक को कैसे मूव कर सकते हो? सिर को कितना मूव कर सकते हो? राइट एंड लेफ्ट, अप एंड डाउन। आप हर डायरेक्शन में तो मूव नहीं कर सकते ना, प्रॉपरली मूव कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, ऊपर पूरी तरह से नहीं, ठीक है। तो जो हमारे पाइवोटल जॉइंट होते हैं वो क्या करते हैं? इट अलाउज अस टू मूव आवर हेड अप, ऊपर करके देखो, मूव योर हेड डाउन, मूव योर हेड लेफ्ट, मूव योर हेड राइट, एंड ऑल्सो टू रोटेट इट। और आप अपने सिर को गोल गोल घुमा भी सकते हो। सो दिस इज द पाइवोटल जॉइंट। थर्ड वन इज हिंज जॉइंट। द एल्बो, एल्बो क्या होता है आपका? टखना, नी घुटना, एंड द फिंगर जॉइंट्स, जो आपकी फिंगर में जॉइंट्स होते हैं, दे अलाउ द मूवमेंट इन अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, आगे और पीछे, इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। सच जॉइंट्स आर कॉल्ड हिंज जॉइंट्स। हिंज जॉइंट्स वर्क लाइक द हिंजेस ऑफ ए डोर।
आपने हर दरवाजे के अंदर देखा होगा, डोर में देखा होगा, अपने घर में देखो, आपका जो डोर है और जो उसकी चौखट होती है, उन दोनों के बीच में इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है ये लगी होती है। तो ये जितना मूव करवा सकती है डोर को, उतना ही हिंज जॉइंट जो है आपकी बॉडी के अंदर मूवमेंट करवाती है। नेक्स्ट वन इज फिक्स्ड जॉइंट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, जो इमूवेबल होते हैं। देयर आर सम बोन्स इन अवर हेड दैट आर जॉइंट टुगेदर एट सम जॉइंट्स। हमारी बॉडी के अंदर, हमारे हेड के अंदर कुछ बोन्स होती हैं जो कुछ जॉइंट्स पर जुड़ी हुई होती हैं। द बोन्स कैन नॉट मूव एज दीज जॉइंट्स। इन जॉइंट्स पर जो बोन्स हैं वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाती। सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट्स। फिक्स्ड है, एज द नेम इज इंडिकेटिंग, मीन्स द जॉइंट इज फिक्स्ड, मूवमेंट इज नॉट पॉसिबल। लाइक द मूवमेंट ऑफ द अपर जा। अब आप अपने मुंह को खोलो, पूरी तरह से खोलो। आप जितना मुंह को खोलते जाओगे, आप अपने लोअर जा कौन सा है, जो नीचे वाले दांत हैं, आप अपने लोअर जा को जितना मर्जी नीचे तक मूव कर सकते हो। बट जब आप मुंह खोलते जाओगे, आपका अपर जा कभी भी मूव नहीं करता। ट्राई करके देखो, तो सिर्फ आपका लोअर जा ही मूव करता है। यस, डू द एक्टिविटी, मूव द, ओपन द माउथ, यस, फुली ओपन द माउथ। सिर्फ आपका लोअर जा, नीचे वाला जो जबड़ा है वो मूव होगा, बट जो अपर जा है, जो ऊपर वाले आपके दांत हैं, वो जो आपका जा है वो मूव नहीं करेगा। वाई? बिकॉज द अपर जा इज अटैच्ड टू ए बोन। यहाँ पर एक ऐसा जॉइंट होता है जो इसकी मूवमेंट को नहीं होने देता। सो दिस इज द फिक्स्ड जॉइंट। व्हेन वी ओपन आवर माउथ वाइड, आप अपने मुंह को जब पूरी तरह से खोलते हो, वी कैन मूव आवर लोअर जा अवे फ्रॉम आवर हेड। आप अपने सिर से अपने लोअर जा को दूर ले जा सकते हो, बट कैन नॉट मूव द अपर जा। आप ऊपर वाले जा को मूव नहीं कर पाते, बिकॉज देयर इज ए फिक्स्ड जॉइंट बिटवीन अपर जा एंड रेस्ट ऑफ द हेड। क्योंकि जो अपर जा होता है और जो हेड होता है, उसके बीच में एक जॉइंट होता है जो फिक्स्ड जॉइंट होता है, और वो इसकी मूवमेंट को पॉसिबल नहीं होने देता। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बॉडी मूवमेंट्स एंड द joints. Rest we will do in our next part. Thank you, students. If you have any doubt, then you can ask in the comment section below. If you like this video, then please like and share it and subscribe to the channel for more such videos.